आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी है। तो हम जानते हैं त्रयोदशी को, प्रत्येक त्रयोदशी को हम प्रदोष व्रत रखते हैं। तो हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। हर संप्रदाय ने अपने अपने दिन चुन रखे हैं। तो गाणपत्य ने जैसे चतुर्थी, शौर्य संप्रदाय ने षष्ठी, वैष्णव संप्रदाय ने एकादशी। हाँ, वैसे ही शैव संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, मानने वाले हैं, उन्होंने त्रयोदशी को, तो इसीलिए प्रत्येक त्रयोदशी को वो प्रदोष व्रत रखते हैं और अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। अब ये जो पूजा अर्चना है, इसको थोड़ा सा मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए, आपका जो दैनिक जीवन है, आप कैसे जीते हैं? आप तो हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं, बड़ी गंभीरता से लेते हैं, हाँ, और ऐसा लगता है जद्दोजहद की ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। लेकिन समस्या मुझे जो नज़र आती है कि आप व्रत में भी वैसे ही करते हैं। जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन भी आपके चेहरे पे खुशी नहीं रहती है। हाँ, आपके पास स्माइल ही नहीं होता है उस दिन भी आप शांत भाव में नहीं रहते हैं। उस दिन भी आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, हाँ, और ऐसा लगता है आप बहुत कुछ गंभीर काम कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक हो गए उस दिन। आपको व्रत रखना है, आपको पूजा सामग्री लानी है, आप चिंता करते हैं कि सुबह मुझे ये करना है, दोपहर में मुझे वो करना है, हाँ, आज मुझे खाना नहीं खाना है, और खाना खाना है तो ये खाना है। मतलब जो भी करते हैं वो चिंता से ही करते हैं, मैं देखता हूँ। तो ये ऐसे व्रत नहीं होता है। तो व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बार के लिए संसार से कम मुक्त हो जाइए, थोड़े शांत भाव में रहिए, नहीं तो व्रत का क्या लाभ। और आप जब व्रत कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप इनर जर्नी में जा रहे हैं, अंतर यात्रा में जा रहे हैं। आप संसार क्या है? संसार बहिर यात्रा है और अध्यात्म क्या है? अंतर यात्रा है। तो जब आप व्रत रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप अंतर यात्रा कर रहे हैं। आप जैसे संसार जीते हैं वैसे ही व्रत के दिन भी जीते हैं, तो फायदा क्या हुआ, है ना। तो आप अंतर यात्रा की तैयारी करिए उस दिन आप कुछ मत करिए। इसीलिए व्रत रखा जाता है। व्रत इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि आपको नहीं खाना है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, उनसे तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना। तो नहीं खाने का प्रयोजन इतना ही है कि आपको थोड़ा ज्यादा समय मिले अंतर जगत में उतरने के लिए। कम खाएं, हल्के खाएं, ठीक ठीक खाएं, तो आपको साधना में मदद मिलेगी। तो आप साधना में उतरें, भाव में उतरें। भक्ति अगर आपका मार्ग है तो भक्ति भाव में उतरें। अगर ध्यान मार्ग है तो आप ध्यान में उतरें। तो अगर इस ढंग से अगर आप व्रत रखते हैं तो मैं समझता हूं ये सबके लिए ठीक हो।